आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। शादी की झांसे में आकर तस्करों के चंगुल में फंस रही नवी मुंबई की नाबालिग लड़कियां। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत पिछले 7 महीनों में 195 नाबालिग लड़कियों के लापता होने की जानकारी आई सामने, जिसमें से 172 लड़कियों का लगाया जा चुका है पता, लेकिन 22 लड़कियां अभी भी हैं गायब। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर लड़कियों को शादी का झांसा देकर किया जा रहा है अगवा। ईमानदारी और सेवा का झूठा वादा करने और रिश्वतखोरी करने वाले अधिकारियों के एंटी करप्शन ब्यूरो ने खोली पोल। एसीबी के आंकड़ों के मुताबिक रिश्वतखोरी के मामले में पहले स्थान पर है राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, जबकि पुलिस महकमे का है दूसरा नंबर। जनवरी से अगस्त महीने में दर्ज किए गए हैं भ्रष्टाचार के 499 मामले। ट्रैप में फंसे 472 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज है रिश्वतखोरी के मामले। आय से अधिक संपत्ति के भी दर्ज किए गए हैं 22 केस, जिसमें वसूल की गई है 16 करोड़ की रकम। एसीबी ने पिछले 8 महीने में कार्रवाई करते हुए सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत के तौर पर मिले 1 करोड़ 49 लाख रुपए किए हैं जब्त। पुलिसकर्मियों पर लगा है सबसे अधिक घूस लेने का आरोप। पुलिसकर्मियों से जब्त की गई है 41 लाख से अधिक की घूसखोरी की रकम। एसीबी के मुताबिक कार्रवाई में सबसे अधिक तृतीय श्रेणी के सरकारी अधिकारी हैं आरोपी, जिनकी संख्या है 345। मुंबईकरों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 15 मिनट में तय किया जा सकेगा मरीन ड्राइव से बांद्रा तक का सफर। दरअसल 15 सितंबर से खोला जा सकता है कोस्टल रोड का एक हिस्सा। इसके बाद बांद्रा से बांद्रा सीलिंग के बीच किया जा सकेगा सफर। इसके खुल जाने के बाद सिग्नल फ्री और महज 15 मिनट में तय किया जा सकेगा मरीन ड्राइव से बांद्रा तक का सफर। बदलापुर में 2 बच्चियों से हुई यौन शोषण की घटना के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आए डरा देने वाले आंकड़े। मुंबई में 48 घंटे के भीतर पोक्सो के तहत 21 से अधिक केस हुए दर्ज। दरअसल बदलापुर की घटना के बाद मुंबईकरों के मानसिक स्थिति पर पड़ा है व्यापक असर। लोग मामलों को छिपाने के बजाय लगातार ला रहे हैं सामने। पुलिस भी नहीं बरत रही है लापरवाही और कार्रवाई कर आरोपियों की कर रही है गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस के मुताबिक बीते 1 सप्ताह से शहर में रोजाना दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत दर्ज किए जा रहे हैं औसतन 12 मामले। मालवनी, समता नगर, आरसीएफ, भांडुप, कांदीवली, 4 कॉप, सांता क्रूज, एमएचबी और विलेपार्ले समेत अन्य पुलिस स्टेशनों में दर्ज हुए हैं ये मामले। मुंबई पुलिस के अनुसार इस साल मुंबई में जनवरी से जुलाई तक नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के 317, छेड़छाड़ के 319 और यौन उत्पीड़न के 14 मामले हुए हैं दर्ज। महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार और अब एकनाथ शिंदे की सरकार में भी महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में नहीं आई है कोई कमी। 2020 में रोजाना महिलाओं के खिलाफ 88 आपराधिक घटनाएं हो रही थी दर्ज, जबकि 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर हुआ 126। 2020 में जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के 31,701 मामले हुए थे दर्ज, वहीं साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 45,000 से अधिक मामले आए सामने। मुंबई और पुणे में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। शहर को झोपड़पट्टी मुक्त और किफायती दरों में घर उपलब्ध कराने के मकसद से सरकार अगले 3 सालों में तैयार कराएगी 2 लाख फ्लैट्स। दरअसल एसआरए के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब सरकार ने निजी बिल्डरों की बजाय सरकारी एजेंसियों को चुनने का किया है फैसला और उन्हीं के माध्यम से अधूरे प्रोजेक्ट्स को करवाया जाएगा पूरा। 250 करोड़ रुपए बढ़ी गोरेगांव लिंक रोड के टनल निर्माण की लागत। दरअसल फिल्म सिटी के आसपास के रहने वाले लोगों ने कर दिया है हटने से इनकार, जिसके चलते बीएमसी ने 600 मीटर दूर स्थानांतरित कर दिया है टनल का काम। अब प्रोजेक्ट की कुल लागत बढ़कर हो गई है 6,500 करोड़ रुपए। देश के सबसे हाईटेक हाईवे मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को यात्री सुविधा प्राप्त करने के लिए करना होगा और इंतजार। दरअसल 700 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के करीब होटल, रेस्टोरेंट और फूड प्लाजा समेत कई तरह की यात्री सुविधाओं को विकसित करने के लिए एमएसआरडीसी को नहीं मिल पाई है कोई कंपनी, जबकि सितंबर महीने से हाईवे को पूरी तरह से यातायात के लिए खोलने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा बेटियों से अत्याचार का सिलसिला। अब नांदेड़ जिले में स्थित एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में 16 साल की नाबालिग लड़की से की गई छेड़छाड़। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कोचिंग सेंटर में जमकर की तोड़फोड़। आरोपी टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस हुआ दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर जारी है सियासी घमासान। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी पर एनसीपी सुप्रीमो और डिप्टी सीएम अजित पवार का पलटवार चुनौती देते हुए कहा, तस्वीरों में जूते मारने से क्या होगा, हिम्मत है तो सामने आए। बारामती में एक कार्यक्रम में बोलते हुए अजित पवार ने कहा कि कुछ लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, तस्वीरों पर मार रहे हैं जूते। बीजेपी विधायक नितेश राणे की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। उनके खिलाफ देशद्रोही और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अब तक 3 मामले हो चुके हैं दर्ज। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2 और पुणे में 1 मामला किया गया है दर्ज। शिकायतकर्ता ने लगाया आरोप, बीजेपी नेता ने मुसलमानों को जान से मारने की दी थी धमकी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मुसलमानों को लेकर दिया था भड़काऊ बयान। उनके खिलाफ अहमदनगर में केस हुआ दर्ज। इस मामले में बीजेपी नेता नारायण राणे ने अपने बेटे नितेश राणे को दी है नसीहत। उन्होंने कहा, पूरे समाज के लोग नहीं होते हैं एक जैसे। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में जारी बवाल के बीच बंगाल सरकार ने विधानसभा से पास कराया अपराजिता महिला बाल सुरक्षा बिल। इस एंटी रेप बिल में दोषी को सजा के ऐलान के बाद 10 दिन में फांसी देने का है प्रावधान। इसके अलावा शुरुआती जांच रिपोर्ट 21 दिनों के भीतर पेश करने, जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने और तय वक्त में सुनवाई पूरी करने का है प्रावधान। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बताया, जल्दबाजी वाला फैसला। बीजेपी नेताओं ने काला गमछा डालकर किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो सकता है गठबंधन। हरियाणा चुनाव साथ लड़ने को लेकर राहुल गांधी के ऑफर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी के बयान का करता हूं स्वागत, बीजेपी को हराना होगी हमारी प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद नारायण राणे के बयान के बाद विवादों में घिर गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दरअसल उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए नारायण राणे ने कहा कि शिंदे ने आपको छोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली तो आपने उन्हें मिंदे कहना कर दिया है शुरू और उनकी सरकार को बताया संवैधानिक, लेकिन जब वह आपके साथ थे और बैग ला रहे थे तब आपको नहीं थी कोई समस्या। उनके इस बयान के बाद विवादों में घिर गए हैं सीएम शिंदे। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में बद से बदतर हो रहे हैं हालात। हिमाचल के 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। वहीं इस महीने करीब 1.5 लाख पेंशन्स के भी खाली रहे हाथ, उनके खाते में नहीं आई पेंशन। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। गुजरात के पोरबंदर तट के पास हुआ बड़ा हादसा। इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव अरब सागर में गिरा। हेलीकॉप्टर में सवार 3 से 4 क्रू मेंबर्स लापता। हालांकि हेलीकॉप्टर का मलबा किया गया है बरामद। रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जारी है आदमखोर भेड़ियों का आतंक। बीती रात 5 साल की बच्ची पर भेड़िए ने किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भेड़िए के हमले में बहराइच में अब तक 10 लोगों की जा चुकी है जान। भेड़ियों को पकड़ने के लिए जारी है वन विभाग के प्रयास। हरियाणा के जिंद जिले के नरवाना में हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। गोगामेड़ी धाम जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत, 8 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर जारी है घमासान। दरअसल सिख संगठनों ने भावनाओं को आहत करने और सिखों की छवि को खराब तरीके से दिखाने का लगाया है आरोप। अब 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी कंगना की फिल्म। वहीं फिल्म की रिलीज टलने पर फिल्मकार मनोज मुंतशिर ने दिया रिएक्शन और कहा, यह है अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक। झारखंड में हो रही पुलिस भर्ती के दौरान नौकरी पाने की चाहत में मौत की रेस लगाती नजर आई युवा। दरअसल फिजिकल टेस्ट के तहत दौड़ प्रतियोगिता में शामिल 12 अभ्यर्थियों की हुई मौत की रेस के बाद झारखंड सरकार ने भर्ती पर लगा दी है रोक। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। दरअसल दंतेवाड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान 9 नक्सली हुए ढेर। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीफ के शक में 2 युवकों की हत्या और बुजुर्ग से पिटाई का मामला सामने आने के बाद भड़क उठे असदुद्दीन ओवैसी। एआईएम चीफ ने कहा, मुसलमान पर हमला करने झुंड में आते हैं लोग, अकेले कभी नहीं करते हमला। हरियाणा में गौतस्कर समझकर छात्र आर्यन मिश्रा की हुई हत्या मामले में भी आई ओवैसी की प्रतिक्रिया। कहा, आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर गौरक्षकों ने की गोली मारकर हत्या। नायब सैनी सरकार पर भी साधा निशाना। कहा, आर्यन, साबिर नासिर और जुनैद की मौत की जिम्मेदार है हरियाणा सरकार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।